दरवाजा जिसके पीछे छिपा है करोड़ों का खजाना। खोलने की कोशिश करने वाले की हो जाती है मौत। क्या आप जानते हैं इस रहस्यमय मंदिर के बारे में? जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे पर नासा के वैज्ञानिकों को जो मिला, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारत समेत दुनिया भर में ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक इंसानों को कोई जानकारी नहीं है। विज्ञान चाहे कितनी भी उन्नति कर ले, लेकिन ऐसी कई पहेलियां हैं जिन्हें साइंस आज भी सुलझा नहीं पाया है। आज हम आपको ऐसे मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जिसके अंदर आज भी अरबों के सोने चांदी हीरे जवाहरात और भी कितना सारा खजाना छुपा हुआ है। उसको पता लगाने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी गई थी और काफी मेहनत के बाद कपाट भी खोले गए। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम के साथ जो चमत्कार हुआ, उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं स्वयं नागलोक के नाग इस मंदिर की खजाने की रक्षा करते हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में। ये मंदिर अपने अंदर कई रहस्य छिपाए बैठा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। कहते हैं यहाँ तकरीबन 7 तहखाने मौजूद हैं और जिसमें 7वें तहखाने में जो खजाना है उसकी रक्षा नागलोक के नाग, पौराणिक पिशाच और अन्य कई अलौकिक देवता करते हैं। जिस भी इंसान ने 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश करी, या तो वो गुप्त तरीके से गायब हो गया और या अचानक से उसकी मौत हो गई। सन 1930 में जब लुटेरों का गिरोह पद्मनाभ स्वामी मंदिर में करोड़ों का खजाना लूटने आया, उन्होंने जब 7वें दरवाजे को खोलना चाहा तो अचानक से कुछ भयंकर नाग उसके पीछे पड़ गए। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र द्वारा इस कक्ष के प्रवेश द्वार को सील किया है और पद्मनाभ मंदिर के 7वें दरवाजे को केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही करुण मंत्र के जाप से खोल सकता है। लेकिन सन 2011 में सरकार द्वारा एक ऐसी नादानी हो गई जिसका पछतावा आज भी उन सभी वैज्ञानिकों को होता है जिनके द्वारा पद्मनाभ मंदिर का वह दरवाजा खोलने का प्रयास किया गया। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में मौजूद भगवान विष्णु का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम भगवान के अनंत नामक नाग के ऊपर रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था में प्रतिमा हमें दिखाई देती है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस मंदिर का निर्माण किसने कराया और आखिर इस मंदिर में जो करोड़ों का खजाना है वह किसकी अमानत है। मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड ने करवाया था। भगवान विष्णु को समर्पित पद्मनाभ मंदिर को बाद में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया, जिसका जिक्र 9वीं शताब्दी के ग्रंथों में भी मिलता है। और इसके बाद इस शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को ही समर्पित कर दिया। अपना जितना भी खजाना था उन्होंने इस मंदिर के 7वें तहखाने में छुपा दिया। इस मंदिर के गर्भगृह के नीचे हमें 7 तहखाने मिलते हैं, जिसमें 6 तहखानों के दरवाजों पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन 7वें तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं है। बस नाग के 2 निशान हमें वहां दिखाई देते हैं।
और कहते हैं किसी ने भी इस दरवाजे को खोलना चाहा तो उसी समय नागों द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब इस शाही परिवार ने अपना सारा खजाना पद्मनाभा मंदिर को दे दिया तो कई लुटेरों की नज़र इस मंदिर पर पड़ी, लेकिन आज तक जिसने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया या तो वह रहस्यमय रूप से गायब हो गया या कुछ ही दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। सन 2011 में सरकार द्वारा भी एक ऐसा ही कदम उठाया गया। एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन ने मंदिर के खजाने की जांच करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दायर करी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खजाने के बारे में पता लगाने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। तिरुवनंतपुरम के लोगों का यही कहना था कि सरकार द्वारा भूलकर भी अगर उस दरवाजे को खोल दिया गया तो सभी लोगों के लिए मुसीबत का पहाड़ टूटेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन दरवाजों को खोलने के आदेश पारित कर दिए, जिसके बाद एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें कई सारे वैज्ञानिक भी थे और कई सारे आईपीएस अधिकारी भी थे। जब वह पद्मनाभा मंदिर के गर्भगृह के नीचे गए तो वहां एक एक करके उन्होंने 7 दरवाजे दिखाई दिए। जब उन्होंने पहला दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उन सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर कई सारे कीमती रत्न और कई सारे जवाहरात मौजूद थे। जिसके बाद एक एक करके वैज्ञानिकों द्वारा 6 दरवाजे खोल दिए गए, जिसके ऊपर ताला लगा हुआ था और अंदर से कई करोड़ों की संपत्ति उन्हें प्राप्त हुई। इन 6 तहखानों के अंदर कीमती रत्न पत्थरों के साथ 1 लाख करोड़ रुपए की कीमती धातुएं प्राप्त हुई वैज्ञानिकों को। लेकिन अब इंतजार था उस 7वें दरवाजे का, क्योंकि सभी को यही आशा थी कि जब 6 तहखानों में इतना खजाना मिल सकता है तो 7वें तहखाने में ऐसा क्या होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तहखाने के दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। इस बात से सभी को डर लगा, क्योंकि लोगों का यही कहना था कि आज तक जिसने भी इस तहखाने को खोलना चाहा वह जिंदा नहीं बच पाया है। वैज्ञानिकों द्वारा उस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया, तो ताला न होने के बावजूद भी 10 जने मिलकर भी इसे नहीं खोल पाए। जब वैज्ञानिकों ने उस दरवाजे पर कान लगाकर सुना तो अंदर से पानी बहने की आवाज आ रही थी। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इस दरवाजे का दूसरा रास्ता अरब सागर की खाड़ी में खुलता है। जब लाख कोशिश करने के बावजूद भी वैज्ञानिक इस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो वैज्ञानिकों ने शास्त्रों का सहारा लेना सही समझा। उन्होंने काफी मुख्य पुजारी की व्यवस्था करी, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से गरुड़ मंत्र आता हो, क्योंकि इस दरवाजे को केवल वही खोल सकता है जो कि एक सटीक पुजारी हो, जिसने गरुड़ मंत्र के ऊपर सिद्धि प्राप्त कर रखी हो। जब उस पुजारी ने मंदिर के सामने गरुड़ मंत्र का जाप करना शुरू किया तो मंदिर में अचानक ही बहुत जोर से कंपन होने लगा। इस कंपन से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए और गरुड़ मंत्र को बीच में रोकने के कारण उस पुजारी की दिल का दौरा पड़ने से उसी समय मौत हो गई। यही नजारा देखकर वहां सभी वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े हो गए। पहले दिन हार मानकर वे लोग वहां से लौट गए, लेकिन 6 तहखानों में से कई लाख करोड़ों का खजाना सरकार को प्राप्त हुआ था। लेकिन 1 से 2 दिन के बाद वह खबर आई जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कमेटी जो दरवाजे खोलने का प्रयास कर रही थी, उस कमेटी के 2 सदस्यों की आकस्मिक मौत हो गई और एक एक करके सभी के जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगी। तब पद्मनाभा मंदिर के पुजारियों ने सरकार को यह सख्त आदेश दिए कि अगर आइंदा इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया तो इसी तरह हमारी मुसीबतें बढ़ती रहेंगी। तो सरकार को भी पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सामने अपने घुटने टेकने पड़े और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि उस 7वें दरवाजे को आज के बाद कोई भी नहीं खोलेगा, क्योंकि आज तक जिसने भी उस दरवाजे को खोलना चाहा है उसे किसी न किसी प्रकार की अनहोनी का सामना करना पड़ा।
आईपीएस अधिकारी सुंदर राजन, जिन्होंने पद्मनाभा मंदिर का खजाना खुलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करी थी, कहते हैं इस कमेटी के गठन के बाद उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब होने लगा और अचानक ही उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने एक बहुत भयंकर चेतावनी करी, यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खोलने की कोशिश करी तो अंजाम सच में बहुत बुरा होगा। और तिरुवनंतपुरम नाम एक नाग के ऊपर पड़ा है और वही नाग आज भी उस खजाने की रक्षा करता है। तो ऐसा है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। अगर आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर कैसा है ये पद्मनाभा स्वामी मंदिर। तो भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर में भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति है कि उनके दर्शन मंदिर में बने तीनों दरवाजों से ही किया जा सकता है। पहले द्वार से आपको भगवान का सर दिखाई देता है और केंद्र के द्वार से भक्त भगवान की नाभि से खिलते हुए कमल को देख सकते हैं और तीसरे द्वार से उनके चरण को देखा जा सकता है। अब दोस्त रहे होंगे कि क्या कोई सातवें दरवाजे को नहीं खोल सकता? जब भी सातवें दरवाजे को खोलने की बात आती है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस दरवाजे में कोई ताला नहीं है, पर स्वयं नागराज इसकी रक्षा कर रहे हैं। परंतु एक भविष्यवाणी है कि एक सिद्ध पुरुष या फिर योगी, कोई तपस्वी द्वारा इस दिव्य दरवाजे को खोला जा सकता है। वह सिद्ध पुरुष आकर जब इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र का जाप करेगा तो उसके द्वारा यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। लेकिन अगर उच्चारण जरा भी गलत हुआ तो दिल का दौरा पड़ने से या अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे पद्मनाभा स्वामी मंदिर के रहस्य। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें। हम फिर से बहुत जल्द मिलेंगे नए रहस्यों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।